हेलो गाइस। एक्चुअली जो मेरा लास्ट वीडियो था, माइलेज वाई XUV3XO माइलेज इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू एनी कॉम्पिटिटर, सेम सेगमेंट कॉम्पिटिटर इन मार्केट। तो गाइस उस वीडियो एक्चुअली वीडियो वो लंबा हो जाता और मैं ऑलरेडी 10 मिनट का वीडियो हो चुका था, तो मैंने उस वीडियो को वाइंड अप कर दिया। बट उसी से कंटिन्यू होते हुए कुछ चीज़ें पॉइंट जो उसमें छूट गई थी, मैं इस वीडियो में उसको कवर करने वाला हूँ। तो गैज़ आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कंपेयर किया गया है XUV300 300 को 3XO से, कि जो है हावेवर द 3XO इंजन हैज़ अ कंप्लीट सेलेक्टिव कैटलिस्ट रिडक्शन सिस्टम टू मीट द करंट एमिशन स्टैंडर्ड। द 3XO इवन पैक मोर new as equipment such as panoramic sunroof, and as a result the diesel version is 64 kg heavier than the XUV300 weighing 1469। तो गैस यहाँ 300 से कंपेयर किया गया है कि इवन 300 से भी इस 3XO में दो चीज़ें जो है, इंजन तो सेम है बट दो चीज़ जो है अपग्रेड किया गया था। एक तो लेटेस्ट एमिशन नॉर्म के हिसाब से जो है कंप्लीट सेलेक्टिव कैटलिस्ट लगाने के कारण, और दूसरा इसमें कंप्लीट पैनोरामिक सनरूफ भी 3XO में ऑफर किया जा रहा है हायर वेरिएंट्स में। इन दो चीज़ों के कारण जो है ओवरऑल डीजल वेरिएंट में 64 kg वेट बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू 300 में 64 kg कम कीजिएगा तो करीब 1405 kg का 300 का डीजल वेरिएंट था, और ये जो है 1469। इवन आपके में अगर पैनोरामिक सनरूफ नहीं भी है तो उसके 20 kg कम कीजिएगा तो 1450 kg का स्टिल ये जो है 1440 से 1450 kg का ये 3XO रहने वाला है। तो कंपेयर टू सेगमेंट में अगर हम देखें तो वेन्यू जो कि 1200 kg के करीब है, नेक्सॉन 1300 kg के करीब है, स्टिल ये जो है वेन्यू से 250 kg के करीब भारी है और नेक्सॉन से 150 kg के करीब भारी है। और जैसा कि हमने क्लियरली यहाँ पे भी देखा था दूसरे एक ये में कि जो है हर 100 पाउंड पे जो है 2% फ्यूल एफिशिएंसी कम होती है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे 100 पाउंड से 2% जो है फ्यूल एफिशिएंसी कम होती है, और 100 पाउंड का मतलब 40-45 kg होता है। तो गाइस आप मोटा मोटी ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर एक 100 kg पे जो है वो 5% जो है वो कम होने वाला है आपका फ्यूल एफिशिएंसी। तो 100 kg पे, तो अगर हम इसको वेन्यू से कंपेयर करते हैं तो वेन्यू से 250 kg हैवी है ये गाड़ी। तो मोटा मोटी जो है वेन्यू के कंपैरिजन में इसका जो है माइलेज जो है 12-13% कम होगा। अगर एक एग्जांपल हम ले लेते हैं ARAI के ही हिसाब से कि वेन्यू अगर 20 किलोमीटर का आपको हाईवे पे देगी माइलेज, तो ये गाड़ी करीब वेन्यू से जो है 13% अगर मैं कंपेयर करूँगा तो सीधे 20 किलोमीटर पे 10% 3 किलोमीटर मतलब 17 का माइलेज ये देने वाली है। नेक्सॉन अगर जो है वो करीब 100 kg है तो वो 2% कम मतलब 5% कम मतलब करीब जो है 19 का माइलेज वेन्यू से 1 किलोमीटर कम देगी, और ये वेन्यू से 3 किलोमीटर कम माइलेज देगी। तो गाइज़ और एक अच्छी चीज़ मैं जस्ट देख रहा था कि जैसे मैंने बताया कि टॉर्क का मेन पर्पस होता है इनिशियल एक्सेलरेशन के लिए यूज होता है। तो जो टॉर्क जो टाटा का भी जो वेट है 100 kg ज़्यादा है, तो टाटा ने भी इवन जो है अपना टॉर्क बढ़ाया है, जो कि 250 Nm के बजाय 260 Nm किया है। तो 10 Nm का टॉर्क अपने 100 kg के जो है वेट को जस्टिफाई करने के लिए उसने दिया है। बट टाटा ने एक इंटेलिजेंसी और की है गाइस कि उसमें मोड दे दिया है, लाइक इकोनॉमिक सिटी मोड, इकोनॉमी मोड और जो है हाईवे मोड या जो भी है, 3 मोड दे दिए हैं, ड्राइविंग मोड दे दिए हैं, जिसके कारण जो है टाटा अपने वो 10 Nm के मतलब 100 kg के वेट को भी जस्टिफाई कर दे रहा है, क्योंकि जो माइलेज कॉन्शियस जनता है, पब्लिक है, वो सिटी या फिर इकोनॉमी मोड पे गाड़ी को चलाएगी और वहाँ से ईजिली जो है वो अच्छा माइलेज गेट करेगी। इसलिए आप टाटा के बायर्स से अगर आपको पता चल रहा होगा तो वहाँ माइलेज का कोई उनको कंसर्न नहीं दिख रहा है। दे आर गेटिंग एज गुड एज मे बी वेन्यू से 1 किलोमीटर कम होगा, आधा किलोमीटर, तो वो हार्डली मैटर होता है। बट अगर वो डिफरेंस 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का आने लगता है तो ये बहुत ज़्यादा वो होने लग जाता है, पेन होने लग जाता है। तो ये टाटा ने जो है बहुत अच्छा वो किया है कि अपने जो है सेफ्टी को बढ़ाने के लिए 100 kg वेट बढ़ाया है, उसको जस्टिफाई करने के लिए 10 Nm का टॉर्क दे दिया है ताकि लैगिनेस फील नहीं हो, और इन वेट को और इंजन के टॉर्क को जो बढ़ाने के कारण उसका माइलेज पे इफेक्ट आने वाला था उसको ड्राइव मोड से जस्टिफाई किया है। तो टाटा ने बहुत इंटेलिजेंटली प्ले किया है यहाँ पे। बट एज़ कम्पेयर टू महिंद्रा की बात करूँ तो ये मार्केट में जो 1200 kg के बजाय ये 1450 kg 250 kg की हेवी गाड़ी बना रहा है,
जिससे इसके माइलेज को डेंट लगने वाला था और पिकअप को डेंट लगने वाला था। तो पिकअप के लिए इसने क्या किया, 50 Nm का टॉर्क ज़्यादा दे दिया। तो टॉर्क तो कंपेरेटिवली हायर साइड दिया। अगर मैं टाटा से कंपेयर करूँ तो अगर टाटा 100 kg पे 10 Nm देता है टॉर्क, तो इसको 250 kg पे 25 Nm का टॉर्क बढ़ाना था। 250 के बजाय 275 Nm का टॉर्क देना था, बट इसने 300 Nm का टॉर्क दे दिया। इसीलिए आप XUV बायर से, XUV चलाने वालों से 3XO से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि ये इंजन जो है बहुत ज़्यादा जर्कीनेस दिखाता है। अपने फर्स्ट सेकंड गियर पे बहुत जर्की इंजन फील होगा, लगेगा कि यार अननेसेसरी जर्क मार रहा है। वो क्यों? बिकॉज टॉर्क हायर साइड है। तो गाइस किसी भी चीज़ में थोड़ा ज़्यादा ये दे देना कि हाँ टॉर्की और ज़्यादा इंजन बनाऊंगा, तो कोई रेसिंग गाड़ी आप नहीं बना रहे हो, आप फ्यूल एफिशिएंटली एनी हाउ कोई भी कस्टमर इस सेगमेंट का बिल्कुल देखने वाला है। तो ये जो जर्की इंजन बनाने के कारण ये जर्क लगता है। आप देखिए, मैं कंटिन्यूस गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो इसमें जर्कीनेस आपको कंटिन्यूस गाड़ी में, मतलब कंटिन्यूस का मतलब फर्स्ट एंड सेकंड गियर, उसके ऊपर फिर वो रिदम में आता है तो फिर इशू नहीं होने वाला है। तो इनिशियल जर्क हाइयर होने के पीछे ये रीज़न है, क्योंकि पुल वो ज़्यादा पुल कर रहा है। जितना पुल की ज़रूरत नहीं है उतना ज़्यादा वो पुलिंग दे रहा है फर्स्ट सेकंड गियर में। तो ज़्यादा टॉर्कियर इंजन होने के कारण वो हो गया। तो आपने उस चीज़ को तो, अपने वेट को तो यहाँ से छिपा दिया, लेकिन आपने अल्टीमेटली माइलेज के लिए आपने कुछ किया नहीं। आपने यहाँ पे स्टीयरिंग मोड दिया है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे समझ से। तो आप एक नॉर्मल स्टीयरिंग दो, हल्का स्टीयरिंग दो, जो आजकल गाड़ियों में चल रहा है। आपने इसमें 3 अलग अलग स्टीयरिंग मोड दिया है इंस्टीड ऑफ ड्राइविंग मोड के। तो गाइज इसमें महिंद्रा के इंजीनियर्स को सोचना चाहिए कि ये कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट है, 10-12 लाख वाला मार्केट है, जहाँ पे जनता कुछ भी लेगी तो उसमें माइलेज ज़रूर एक कंसर्न पॉइंट रहेगा। और आपकी गाड़ी अगर मार्केट में अवेलेबल गाड़ी से 3 किलोमीटर कम एवरेज दे रही है तो इट्स अ बिग कंसर्न। यहाँ 1-1 किलोमीटर कंसीडर करता है। क्यों मारुति सबसे आगे है आज भी मार्केट में? बिकॉज वो हमेशा जो है फ्यूल एफिशिएंसी को नंबर 1 अपना वो रखता है। Hyundai थोड़ा सा जो है प्रोडक्ट को थोड़ा सा अच्छा बना के थोड़ा सा माइलेज में डेंट लाता है, लेकिन उतना जस्टिफाई होता है। इवन टाटा ने भी बोला ना कि 100 kg कम करने के साथ साथ ड्राइविंग मोड देके उसने उस चीज़ को जस्टिफाई किया है। जिसको आपका कम करना है तो सिटी और उस पर चलेगा, माइलेज गेट करेगा। थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, फुल परफॉर्मेंस चाहिए, हाईवे मोड पे चलो। सो वहाँ पे मोड है, यहाँ पे मोड नहीं है। तो एक ये बड़ा कंसर्न है जो कि महिंद्रा को टेक केयर करना चाहिए। इवन गाइज मैं बोलता हूँ कि जो है क्रेटा सेगमेंट की गाड़ी भी जो है इससे अच्छा माइलेज देने वाली है। क्रेटा 1300 kg की गाड़ी है, वेन्यू से 100 kg ऊपर है, तो वेन्यू से 1 किलोमीटर नीचे माइलेज मिलने वाला। अगर 20 का माइलेज देगी तो ये 19 का माइलेज देगी। मोटा मोटी जो आपको नेक्सॉन माइलेज प्रोवाइड करेगी वो आपको क्रेटा डीजल प्रोवाइड करने वाली है। बट यहाँ पे माइलेज का एक कंसर्न जो है बड़ा हो जाता है। तो ये 300 से भी बताया। 300 के लिए भी हाँ, मैं जस्ट आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि क्लियरली इसमें मेंशन किया हुआ है कि ये देने के कारण इवन जो है, हाँ, आप महिंद्रा 3XO का रियल अगर आप माइलेज देखेंगे तो 300 से भी कम आ रहा है माइलेज, 300 से भी कम आ रहा है। देखिए वेट इज़ हुपिंग 1469। महिंद्रा न्यूएस्ट कॉम्पैक्ट 3XO और सक्सेसर टू द सैनयोंग टुएली बेस्ट। तो गाइज ये टुएली बेस्ट XUV 300 इज़ अवेलेबल विथ 3 इंजन ऑप्शन, टर्बो, 2 टर्बो पेट्रोल, 1 डीजल है। तो इसमें आप देखिएगा तो इसका 1469 का वेट दिखा रहा है, ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप, और 1.5 लीटर का 117 bhp और 300 Nm। तो यहाँ 3XO 1.10 डीजल पावर एंड टॉर्क आउटपुट ऑफ 117 300 Nm रिमेन आइडेंटिकल टू XUV 300। द SUV ऑल्सो कैरीज ओवर द प्रेडिसेसर 6-speed manual transmission. However, the 3XO engine has a complete selective catalyst reduction system to meet the current emission standard. The 3XO even pack more new age equipment such as panoramic sunroof, and as a result its diesel version is 64 kg heavier than XUV 300, weighing 1469. In our city cycle with average speed of around 18 km, the 3XO returned 13.5 kmpl for the manual version, 0.9 km lower than what the XUV 300 achieved in our test in 2019. तो guys almost जो है सिटी ड्राइविंग में 1 किलोमीटर के करीब 0.9 किलोमीटर दिया है। 1 किलोमीटर के करीब का माइलेज कम है 300 के तुलना में भी, क्योंकि इसका वेट जो है उससे 64 kg हेवी है। टू कीप चेक ऑन, अभी तो हम लोगों ने कैलकुलेशन जो किया था उसमें हम बता रहे थे कि करीब 100 kg से 1 किलोमीटर जो है 1 का माइलेज कम होता है। बट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इवन जो है 64 kg से ऑलमोस्ट 0.9 kg का माइलेज सिटी में ड्रॉप हो जाता है। टू कीप अ चेक ऑन फ्यूल कंजम्पशन वाइल आइडलिंग,
It feature an automatic engine start-stop system which perform quite smoothly and react much more quickly than last year. Last year's auto engine stop-start system in the older Mahindra diesel engine. In our highway cycle with an average speed of 54 का एवरेज स्पीड हाईवे में इन लोगों ने किया तो 3XO अचीव 17.4 kmpl, नियरली 0.5 किलोमीटर लेस देन 300। तो हाईवे पे कंपैरेटिवली जो है 54 के स्पीड में जो है आधा किलोमीटर कम का माइलेज इससे 64 kg हेवी होने के कारण इसको मिला है। इंटरेस्टिंगली द 3XO डीजल इंजन स्पिन्स लेजिली एट 2000 rpm इन 6th गियर while cruising at 100 kph contributing to its efficiency। तो ये बता रहा है कि गाइस देखिए 300 से 64 kg हेवी होने के कारण सिटी का माइलेज जो है करीब 0.9 किलोमीटर ड्रॉप हुआ है और हाईवे का माइलेज 0.5। अब ये स्पीड थोड़ा ऊपर नीचे होने से थोड़ा सा बदल सकता है, बट ये तो डेफिनेटली श्योर है कि माइलेज इसमें 300 से भी मोटा मोटी सिटी में 1 kg और हाईवे पे 0.5 किलोमीटर आपका कम होने वाला है। और यहाँ पे बता रहा है कि 2000 rpm पे जो है इंजन जो है बहुत एग्रेसिव नहीं होता है, जिसके कारण 6 गियर पे 100 के स्पीड पे क्रूज कर देता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हर एक गाड़ी के लिए होता है कि अगर आप आरपीएम को 2000 के अंदर रखते हैं, 2000 के आसपास रखते हैं तो आपको बेस्ट माइलेज मिलता है, जो कि इसमें जो है 100 के स्पीड पे गाड़ी आ जाती है, जो कि एक ठीक ठाक स्पीड माना जाता है। किसी गाड़ी में 2000 के आरपीएम पे 80 का ही स्पीड आता है तो गाड़ी में फिर आप उस पर ड्राइव नहीं कर पाइएगा, तो उसको आप थोड़ा सा ज़्यादा पुश कीजिएगा, जिसके कारण माइलेज ड्रॉप होगा। तो ये बता रहा है कि 2000 के आरपीएम पे जो है 100 का स्पीड पकड़ लेती है, जिसके कारण आपको एफिशिएंसी जो है कंपैरेटिवली समहाउ मैनेज कर देता है। तो गाइज यही था इस वीडियो के लिए गाइज कि 3XO में जो है थोड़ा सा वेट इशू होने के कारण, इवन 300 में भी 300 भी जो है 1400 kg की गाड़ी थी। 1400 kg जो आप यहाँ पे मैंने बताया 1469 से 64 हटेगा तो 1405 kg की गाड़ी थी, जो कि नेक्सॉन से 100 kg हेवी है और वेन्यू या सोनेट से 200 kg हेवी है। तो माइलेज तो ऑल दो इसका कम था, लेकिन माइलेज और भी हिट हो गया ये न्यू कैटालिटिक जो है कन्वर्टर देने के कारण और सनरूफ काफ़ी मतलब देने के कारण, छोटा सनरूफ हो बड़ा सनरूफ हो, ऑल दो वो ऐड ही करने वाला है वेट में, ऐड ही करता है वेट में। सो गाइज मतलब अल्टीमेटली कहने का ये मतलब है कि अगर महिंद्रा थोड़ा सा गाड़ी को हेवी बना रहा है, ऑल दो सेफ्टी वाइज ही कर रहा होगा, लेकिन तब इसके लिए इसमें ड्राइव मोड को उसको ऐड करना चाहिए और टॉर्क को जो है थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक मतलब उस तरीके से दे कि ताकि जर्क भी फील नहीं हो और लैगिनेस भी फील नहीं हो। अब मैं गाइस थोड़ा सा आपको महिंद्रा का जो है ये ट्रेंड आपको सारे सेगमेंट में दिखेगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि XUV 700 जो है गाड़ी, जो MX इसका 5 सीटर वेरिएंट है, उसका वेट जो है गाड़ी का 1740 kg है, 1750 kg। वही आप टाटा हैरियर की जब बात करते हैं तो हैरियर का वेट अराउंड 1650 kg है। तो 1740, 1750 और 1650 यहाँ भी 100 kg का सीधा सा डिफरेंस आता है। एक ऊपर के भी सेगमेंट में ये हैरियर एंड XUV 700 एक ही सेगमेंट की गाड़ी है, वहाँ भी जो है महिंद्रा 100 kg भारी है। तो गाइस वहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि वहाँ का भी इंजन अगर आप देखेंगे अगर तो वहाँ पे भी 420 Nm का टॉर्क उसमें दिया हुआ है 700 में, जबकि आप इसमें जाइएगा अगर हैरियर में तो 350 Nm का टॉर्क है। तो वहाँ पे भी 70 Nm का टॉर्क, करीब 20% हाइयर टॉर्क दिया है। जैसे यहाँ पे 250 के बजाय 300 Nm 20% ज़्यादा, लेकिन वेट ज़्यादा कर दिया है। तो सेम चीज़ वहाँ भी 100 kg वेट वहाँ भी ज़्यादा है। तो गैस ये ट्रेंड हर जगह है महिंद्रा का। उसकी गाड़ियाँ जो है थोड़ा सा कंपेयर टू अगर आप जापानीज़ और कोरियंस देखिएगा तो वहाँ से तो 200 kg ज़्यादा रहेगी, बट कंपेयर टू इंडियन टाटा भी जो है जो फुललेस सेफ्टी देता है उससे भी 100 kg गाड़ी भारी ही रह रही है, 100 kg 150 kg, जिसको जस्टिफाई करने के लिए वो टॉर्क में थोड़ा सा वो पुश ज़्यादा देता है और वेट और टॉर्क दोनों ज़्यादा होने के कारण जो है माइलेज पे उसका डेंट पड़ता है गाइस। तो अगर मैं एक और चीज़ आपको जस्ट मैं देख रहा था कि भाई ऐसा क्या है कि कोरियंस और जापानीज़ तो ठीक है सेफ्टी वाइज बहुत ज़्यादा नहीं मानी जाती है, लेकिन जब मैं बात करता हूँ जर्मन्स की, तो जर्मन गाड़ियाँ तो गाइज सेफ्टी के लिए जानी जाती है।
तो ये स्कोडा कुसाक जो है ये भी आपका जो है 1193, मतलब मोटा मोटी 1200 से 1300 केजी की गाड़ी बना रहा है इसका जो कुसाक है, जो कि 1200 केजी में, मतलब बेस मॉडल में मान के चलता हूँ तो 1200 केजी की गाड़ी बना रहा है। और आप उससे एक सेगमेंट नीचे की गाड़ी को 1450 केजी कैसे बना सकते हो? ये थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लग रहा है कि आप क्या चीज़ें यूज कर रहे हो, आपको देखना पड़ेगा। बिकॉज क्या होता है कि सिर्फ सेफ्टी जो है बॉडी के मजबूती से ही नहीं आती है, बहुत सारी चीज़ों से सेफ्टी आती है। आपको पता होगा कि कुसाक भी 5 स्टार रेटेड गाड़ी है और टाइगन भी जो है 5 स्टार रेटेड गाड़ी है। ये भी आप 1208 से 1314 में बेस मॉडल जो है, क्योंकि ऊपर वाले मॉडल में पैनोरामिक सनरूफ आ जाता है, एलॉय व्हील आ जाते हैं, जिसके कारण जो है गाड़ी का वेट बढ़ जाता है। इसलिए मैं बेस को ही कंसीडर करके चलता हूँ। तो 1208 केजी टाइगन का वेट है और जो है 1193, तो दोनों करीब करीब 1200 केजी पे कुसाक और टाइगन भी देते हैं गाड़ियाँ। और क्रेटा जो है 1300 केजी की गाड़ी है कंपैरेटिवली। तो क्रेटा भी ऑल दो जो है टाइगन और जो है कुसाक से 100 केजी भारी गाड़ी है। बट गाइज मेरा कहना है कि ये सब कंपनी जब, क्योंकि इस साल के क्रेटा में अगर आपको पता होगा कि हाई स्टील स्ट्रेंथ वाले जो है स्टील्स यूज किए गए हैं, ऐसा क्रेटा का जो है क्लियर कट ह्युंडई का ये था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्रेटा हाई स्टील स्ट्रक्चर, ये बहुत क्लियरली जो है क्रेटा का जो 3rd जनरेशन अभी जो गाड़ी आया है उसके लिए जो है हिंडई ने बहुत क्लियरली डेमोन्स्ट्रेशन भी हर जगह दिया था कि ये स्ट्रॉन्ग है। देखिए न्यू हिंडई क्रेटा जो है स्केल्टन, तो इसके लिए जो है क्रेटा ने बिल्कुल अलग से ही एडवर्टीजमेंट भी किया था। 2024 का ही है। न्यू क्रेटा स्ट्रेंथन जो है एक्सो स्केल्टन हाई एनकैप रेटिंग पॉसिबल। तो गाइज ये अभी वाली जो 3rd जनरेशन क्रेटा जो अभी 2024 जनवरी फरवरी में लॉन्च हुई है उसके बारे में है। तो विथ यूज ऑफ एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील एंड रीइंफोर्समेंट सेगमेंट न्यू क्रेटा प्रोवाइड अ मोर रोबस्ट प्रोटेक्शन हेल्प टू ऑक्यूपेंट। तो इसमें जो है क्रेटा ने जो है हाई स्ट्रेंथ जो है स्टील का यूज किया है, जिसके कारण जो है वाइल द न्यू क्रेटा एक्सोस्केलेटन्स लुक्स लाइक सॉलिड रॉक, इट्स इफेक्टिवली कैन ओनली बी एक्सेलरेट वाया क्रैश टेस्ट 2020 मॉडल विद 2 एयरबैग्स और ये सब चीज़ें करके बता रहा है। एंड ग्लोबल एनकैप हैज़ रिसीव 3 स्टार एडल्ट सेफ्टी रेटिंग एंड 3 स्टार clearly, therefore scope for improvement as compact SUV like Skoda Kusak and Volkswagen Tiguan has 5 star rating, global NCAP crash test. Other compact SUV like Maruti Grand Vitara, Toyota Hyryder, Honda Elevate, MG S10, Citroen yet to be tested by global NCAP. तो गाइज इसके कारण जो है जो लेटेस्ट वाली जो क्रेटा है इसमें जो है हाई स्टील स्ट्रेंथ का यूज किया गया, जिसके कारण इसका वेट बढ़ा है। तो समहाउ जो है इसके लिए इसका वेट जो है 1300 केजी पे आ गया है। तो क्रेटा ऑल दो कुसाक एंड टाइगन के ही सेगमेंट की गाड़ी है, बट उससे थोड़ी सी बड़ी गाड़ी है अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब में देखेंगे तो, जिसके कारण मतलब क्रेटा भी 1300 केजी पे इसको रेस्ट्रिक्ट कर रही है अपने वेट को। क्योंकि किसी भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर के लिए सबसे बड़ा कंसर्न होता है उसका वेट, क्योंकि अगर वेट ऊपर जाएगा तो 2-3 चीज़ें प्रॉब्लम करेगी। एक तो सबसे पहली चीज़ है कि फ्यूल एफिशिएंसी को वो डेंट करने वाला है। दूसरा, वेट बढ़ने के कारण जो है अगर आप गाड़ी में जो है इंजन का स्पेसिफिकेशन कॉम्पिटिटर से सेम देने वाले हो तो वहाँ लैगिनेस लगने वाला है। तो उसको लैगिनेस अगर होगा तो गाड़ी मार्केट में फिर वो नहीं बिकने वाली है। अगर उस लैगिनेस को आप इम्प्रूव करने के लिए टॉर्क के फिगर में ट्वीट करोगे, थोड़ा सा इंजन को जो है रीट्यून करोगे, तो उसके कारण आपका वो चीज़ तो ख़त्म हो जाता है जो कि सेम चीज़ नेक्सॉन में हुआ है, 3XO में हुआ है। बट वो वेट वाला चीज़ जो है वो अल्टीमेटली आपके फ्यूल एफिशिएंसी की तो पिटाई करेगा ही करेगा, और वो होना ही होना है। उसके लिए एक ही ऑप्शन है कि आप ड्राइव मोड जैसा एक ऑप्शन जो है बाय डिफ़ॉल्ट गाड़ियों में लाओ, जो कि टाटा ला चुका है। वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। हाँ, महिंद्रा के कुछ गाड़ियों में जिप जैप वाला मोड देता है जो कि समहाउ उस चीज़ को जस्टिफाई करता है, लेकिन 3XO में वो चीज़ ऑप्शन नहीं है, जिसको कि बिल्कुल भी जो है एड्रेस करना चाहिए महिंद्रा को, और महिंद्रा को अपनी सारी गाड़ियों में इस चीज़ को लाना चाहिए। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही था, बिकॉज 3XO का मैं माइलेज को लेकर के बहुत एनालिसिस कर रहा था कि क्यों गाड़ी में जो है माइलेज सिटी में 10, 11, 12 से ऊपर माइलेज जा ही नहीं रहा है, और इवन हाईवे में भी इसका माइलेज जो है अगर मतलब नॉर्मल तरीके से चलाया जाए तो गाड़ी का माइलेज आई डोंट थिंक सो कि 17-18 से ज़्यादा जाने वाला है।
तो गाइज़ इसके पीछे सबसे बड़ा वही रीज़न है कि इसका वेट फैक्टर जो है इस चीज़ को वो करता है। टॉर्क जो है इसके जो है वेट को में लैगिनेस नहीं लाने देता है, बट वेट अल्टीमेटली इज़ द कोर थिंग। अगर वेट बढ़ेगा तो गाड़ी की माइलेज कम होगी ही होगी, आप उसको कैसे भी कम ही कर सकते हो। तो इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सेफ्टी को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ, जैसा मारुति करता है। अब जब बात हुई है मारुति की, तो जस्ट मैं आपको 1 मिनट लेकर मारुति के बारे में भी आपको बता दूं कि सेम सेगमेंट की गाड़ी में जो है मारुति का जो वेट होता है वो सबसे कम होता है। आप ग्रैंड विटारा की बात कर रहे हैं, ऑल्दो आप कहिएगा कि ये सिर्फ पेट्रोल में आती है, तो पेट्रोल और डीजल का जो है वेट जो है हार्डली 50-60 kg से ज़्यादा का नहीं होता है इंजन का। लेकिन गाइज आप अगर देखिएगा तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ब्रेजा का वेट करीब 1100 kg का है, और नीचे देख पा रहे होंगे 1110 kg कर्व वेट सुजुकी मारुति सुजुकी ब्रेजा, और 1110 kg का इसका वेट है। और ग्रैंड विटारा जो इसके ऊपर वाली जो क्रेटा सेगमेंट की गाड़ी है, जिसका वेट क्रेटा का 1300 kg था, आपने अभी मैंने दिखाया था दूसरे ये में, आप यहाँ देख लीजिए, क्रेटा 1300 kg का वेट है। तो सीधे जो है ग्रैंड विटारा 1150 से 1185 kg में आ जाती है। तो गाइस सीधा सा 150 kg कम है। और मैं अगर बोलूँ कि अगर मैं क्रेटा के डीजल की बात कर रहा था, तो डीजल की बात कर रहा था इसलिए 1300 kg है। अगर पेट्रोल में करूँगा तो 1250 kg की गाड़ी होगी, लेकिन स्टिल जो है ग्रैंड विटारा से 100 kg गाड़ी जो है भारी है। तो गाइज़ यहाँ पे मतलब मारुति का ये है कि वो सबसे हल्की गाड़ी बनाएगा, सेफ्टी को सबसे अंत में रखेगा, लेकिन माइलेज उसकी सबसे अच्छी आएगी, अल्टीमेटली आनी ही है। क्योंकि वेट इज़ द वन थिंग जिसको मतलब जैसे बोलते हैं ना कि लाइफ में एज इज़ द वन थिंग जिसको कैसे भी रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। आप फिट रह सकते हो, सब कुछ रह सकते हो, लेकिन एक 20 kg का एक 20 साल का बंदा और एक 40 साल के बंदे में के परफॉर्मेंस में डिफरेंस होना ही होना है। सेम थिंग गाड़ी के केस में उसका वेट जो है वो इज़ द एमिनेंट थिंग, इसको आप कैसे भी नहीं वो कर सकते। वेट ज़्यादा होगा तो माइलेज पे डेंट करेगा। तो इस जगह पे ये बिल्कुल खेलती है मारुति जो है किसी भी सेगमेंट में उसके गाड़ी का वेट सबसे कम होता है। तो 1150 kg में ये जो है अपना जो है ग्रैंड विटारा बेचती है, जो कि 4300 mm की गाड़ी है क्रेटा के सेगमेंट की, 1150। और वहीं क्रेटा जो है 1250 से 1300 kg की गाड़ी है, इससे 100 किलो हेवी गाड़ी है। और वहीं पे नेक्सॉन जो है वो देकर सेफ्टी के वाइज थोड़ा सा भारी बना रही है, बट महिंद्रा तो कहीं और ही चला जा रहा है। तो महिंद्रा को जो है यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि गाड़ी को जो है सेफ्टी को रखते हुए जो है आपको जर्मन्स के जैसा जाना होगा थोड़ा सा, कि आप गाड़ी बनाइए, थोड़ा सा प्लास्टिक जहाँ पे और ये सब चीज़ें जहाँ यूज हो सके आप थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, ताकि वेट जो है एक जगह पे रहे, ताकि गाड़ी से माइलेज आप दे पाएँ कस्टमर को। इस माइलेज अगर बहुत ज़्यादा पीटेगा तो ऑब्वियसली जो है लोगों का एक्सपीरियंस ख़राब होगा। ऑल्दो 3XO जो है स्टिल वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, लेकिन इफ़ समबडी इज़ 100% सीइंग रिगार्डिंग द माइलेज पार्ट, तो मैं जो है एज माई पर्सनल जो है ओपिनियन होगा कि 3XO आपको नहीं लेना चाहिए अगर आप फुल्ली माइलेज कॉन्शियस आदमी हैं। ऑल्दो सेफ्टी वाइज 5 स्टार इसको आने वाला है, गाड़ी बिल्कुल ठोस है, गाड़ी बिल्कुल पंची है, सब कुछ ठीक है, बट माइलेज वाइज ये गाड़ी आपको मारुति से 3 किलोमीटर खैर मारुति तो पेट्रोल ऑफर कर रहा है, मैं डीजल में ही अगर बात करूं तो डीजल में आपको Hyundai और किया से ये 3 किलोमीटर कम देगा, नेक्सॉन से 2 किलोमीटर कम देगा। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखते हुए इस गाड़ी को लेना है गाइस, क्योंकि गाड़ी लेने के बाद फिर माइलेज के लिए रोना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।